सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी के पाठ 6 भक्ति के पद के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में कवि सूरदास जी, कवि तुलसीदास जी, कवि रैदास जी एवं मीराबाई ने अपनी अनन्य भक्ति के बारे में बताया है। इस पाठ में भक्ति भावना से भरे 4 पद हैं। सूर के पद में प्रभु के प्रति अनन्य और अटूट प्रेम का वर्णन है। वे 2 प्रभु के समर्प्य में ही सच्चा सुख पाते हैं। तुलसी भी ईश्वर के अनन्य आराधक हैं। वे प्रभु के चरणों में ही अपना अनुराग चाहते हैं। और रैदास की भक्ति में भी वही अनन्यता है। वे प्रभु के साथ एकाकार होना चाहते हैं। और मीराबाई का प्रभु प्रेम में भी समर्पण भाव लिए है। वे ईश्वर के प्रति पूर्णता समर्पित भाव व्यक्त करती है। इस प्रकार इन 4 पदों में भक्ति भावना, ईश्वर की शरण में जाने का दृढ़ संकल्प, विनय, एकनिष्ठ प्रेम और समर्पण का भाव सरस चित्रण लिए है। इसमें सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में जानेंगे। कवि सूरदास जी कहते हैं, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी मातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेड़ी कौन दुहावे। इसमें कवि सूरदास जी ने अपनी दीनता भरी विनती को स्पष्ट किया है। कवि कहते हैं, मेरा मन दूसरे स्थान पर किस तरह सुख प्राप्त कर सकता है। जिस तरह समुद्री जहाज से जमीन के होने की जानकारी के लिए छोड़ा गया पक्षी लौटकर फिर से जहाज पर ही आ जाता है, क्योंकि स्थल पास में नहीं होता है। उसे उसी जहाज पर शरण प्राप्त होती है। उसी पक्षी की तरह यह मेरा मूर्ख बना मन श्री कृष्ण को छोड़कर किसी दूसरे देव का ध्यान क्यों धरता है। महान पुण्यशाली पवित्र गंगा को छोड़कर मूर्ख और कुबुद्धि मनुष्य ही कुआं खोदने की बात सोचता है। जिस तरह भौरे ने कमल के पराग का ही पान किया हो, वह भौरा करील के फल क्यों खाएगा। सूरदास वर्णन करते हैं कि कामधेनु को छोड़कर बकरी धोने का विचार कौन मूर्ख करता है। इससे तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर हे मेरे मन, तू किस दूसरे देव की आराधना करने का विचार करता है। यदि तू ऐसा करता है तो निश्चय ही तू बड़ा मूर्ख है। उचित और अनुचित के भेद को तू नहीं समझता है। इसके बाद हम तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन। जग के ही अति दीन प्यारे, कौन देव बराए बिरध हित। हटि हटि अधम उधारे। खग मृग व्याध पाषाण, विटप जड़ जवन कवन सुर तारे। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपना पो हारे। इसमें कवि तुलसीदास जी ने राम भक्ति के बारे में बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम, मैं आपके चरणों की भक्ति को छोड़कर कहाँ जाऊं। आपके अतिरिक्त किसका नाम पतित पावन है। दीनों के प्रति किसे अति प्रेम है। अन्य कौन सा देवता है जिसने हठपूर्वक अपने यश के लिए पापियों का उद्धार किया हो। पक्षी जटायु, मृग मारीच, व्याध वाल्मीकि, पाषाण अहिल्या,
वृक्ष यमलार्जुन, जड़ भरत मुनि आदि का किस देवता ने संसार सागर से उद्धार किया है? देव, राक्षस, मुनि, नाग और मनुष्य आदि सभी माया के वशीभूत होकर दयनीय बने हुए हैं। इसलिए तुलसीदास जी अपने आप को समझाते हुए कहते हैं कि इनके समक्ष अपनी दीनता का बखान मैं क्यों करूं, मैं तो राम भक्ति ही करूंगा। इसके बाद हम देखेंगे कवि रैदास जी के बारे में। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। भक्त कवि रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु तुम्हारे नाम की लगी हुई रट किसी भी तरह नहीं छूट सकती। तुम सुगंधित चंदन हो और हम पानी के समान है। चंदन की सुगंध जल के साथ मिलकर उसमें समा जाती है। उसी तरह हे प्रभु तुम्हारी भक्ति में मेरा अंग अंग डूबा हुआ है। हे प्रभु तुम बादल के समान हो और हम मोर के समान हैं। हम आपकी तरफ ठीक उसी तरह एकटक होकर देखते रहते हैं जिस तरह चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर देखता है। आगे फिर कवि कहते हैं, हे ईश्वर तुम दीपक हो और हम दीपक की बनी बत्ती के समान हैं, जिसकी लौ की ज्योति रात दिन जलती रहती है। अर्थात तुम्हारा ही तेज सर्वत्र बिखरा हुआ है। आगे कवि कहते हैं, हे ईश्वर तुम मोती के समान हो और मोती में पिरे हुए धागे के समान हम लोग हैं। अर्थात भक्त ईश्वर से मिलकर अपनी बात बना ले जाता है। कवि रैदास कहते हैं, हे प्रभु मैं आपका दास हूँ और तुम मेरे स्वामी हो। इस तरह मैं दास भाव की भक्ति करता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे मीराबाई के बारे में। मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दीन दीन बलत सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत की नाव खेवटिया सद्गुरु, भवसागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है कि मैंने राम रूपी रत्न को धन के रूप में प्राप्त कर लिया है। मेरे श्रेष्ठ गुरु ने मुझे एक बेशकीमती वस्तु प्रदान की है। मेरे गुरु ने बड़ी ही कृपा की है मुझ पर, मुझे अपना लिया है। इस तरह मैंने प्रत्येक जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली है। संसार संबंधी सब कुछ
मतलब धन को खो दिया, परंतु यह भक्ति रूपी संपत्ति बहुत अजब है जिसे कभी खर्च नहीं किया जा सकता और न ही कोई चोर इसे चुरा सकता है। यह भक्ति रूपी धन प्रतिदिन ही बढ़ता जा रहा है। सत्य की नाव को खेने वाला यदि सद्गुरु है तो आसानी से ही संसार रूपी सागर को सहज ही पार किया जा सकता है। आगे मीराबाई कहती है, मेरे प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं। वे अति चतुर हैं। मैंने तो उनके यश का गान हर्षित होकर किया है। अर्थात वे किसकी बात कर रही है? वे श्री कृष्ण की बात कर रही है, जिसकी भक्ति में वे लीन है और सदा लीन रहना चाहती है। तो आज हमने भक्ति के पद के बारे में जाना। आशा करती हूँ आपको आज की विषय वस्तु रोचक लगी होगी। धन्यवाद।